नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में दो टर्म इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम। अब ये ऑब्जर्वेशन होम जिसे संप्रेषण गृह कहा जाता है और स्पेशल होम जिसे विशेष गृह कहा जाता है। तो नॉर्मली इसमें कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि ये दोनों टर्म एक्चुअली हैं क्या। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन होम एंड स्पेशल होम, यानी संप्रेषण गृह एवं विशेष गृह। आइए स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन होम एंड स्पेशल होम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संप्रेषण गृह एवं विशेष गृह। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये जो अधिनियम है, ये जो कानून है, ये ऐसे बच्चों के लिए डील करता है जो बच्चे किशोर हैं। यानी 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है, यानी किशोर द्वारा यदि अपराध होते हैं, तो आप सभी को पता है कि उसे नॉर्मल कोर्ट में ट्राई नहीं किया जाएगा। यानी बच्चों को नॉर्मल अदालतों में, नॉर्मल न्यायालय के सामने पेश करने की जगह उनके लिए अलग से कोर्ट बनाई गई है। ये बच्चों की विशेष परिस्थिति और उनकी आयु को देखते हुए तय किया गया है। 18 साल से कम आयु का व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है और इस इमेच्योरिटी में वो अपराध के टच में आ जाता है, अपराधियों के टच में आता है, या किसी व्यक्ति के उकसावे में, बहकावे में आके देश के कानून को न समझते हुए कोई इमोरल एक्टिविटी, कोई इलीगल एक्टिविटी करने लग जाता है। तो ऐसा बालक कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ कहलाता है, यानी चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ। यानी ऐसा बच्चा जो पहले अपचारी बालक कहलाता था, यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कहा जाता था, उसे आजकल कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ यानी चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा बच्चा जो अपराध कर लेता है उसके लिए जुवेनाइल बोर्ड बनाया गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। यानी इनके जो मामले होंगे सब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेंगे, किशोर न्याय अदालत में चलेगा, किशोर न्याय बोर्ड में चले जाएंगे। और ऐसे बच्चों को नॉर्मल जेल में नहीं भेजा जाता है। जेलों में इसलिए नहीं भेजा जाता है, यदि वो जेलों में भेज देंगे तो वहां और हैबिचुअल ऑफेंडर जो है, जो ऐसे अपराधी हैं जो कि पेशेवर मुजरिम है, आदतन अपराधी हैं, वो उस बच्चे को और ज्यादा क्या कर देंगे, अपराधों की ओर धकेल देंगे। यानी एक प्रकार से बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू हो जाएगा, क्रिमिनल वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों के लिए बच्चों को जेल में डालने की जगह एक कुछ अलग गृह बनाए गए। अब ये गृह दो प्रकार के बताए गए, एक ऑब्जर्वेशन होम बताया गया है और एक स्पेशल होम बताया गया है। आज का लेक्चर इसी को डेडिकेटेड, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में सेपरेट ट्रायल चलती है, हम सभी को पता है। जो बालक अपराधी, किशोर अपराधी, उनका ट्रायल सेपरेट चलेगा, उनका विचारण नॉर्मल अदालतों से अलग किशोर जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा और उनके लिए जेल भी अलग होती है। सो दे शुड, इट इज ऑब्जेक्ट टू कीप अवे फ्रॉम द ऑफेंडर्स। इसका उद्देश्य ऑफेंडर से उनको अलग रखना, मतलब जो अपराधी है उन अपराधियों से दूर रखना इनका उद्देश्य होता है। और ये जेल नहीं कहलाती हुई, इन्हें होम कहा जाता है क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन के लिए रखा गया है। इन्हें ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करना है, मतलब उन्हें पुनर्वास स्थापना कहा जाता है, पुनर्वास केंद्र कहा जाता है, ताकि बच्चों को सुधार के समाज की मुख्य धारा में फिर से जोड़ा जाए। अब हम यदि ऑब्जर्वेशन होम की बात करें, संप्रेषण गृह की बात करें, तो धारा 47 में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 47 में ऑब्जर्वेशन होम की बात की गई है, संप्रेषण गृह की बात की गई है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में अथवा जिलों में संप्रेषण गृह की स्थापना करेगी। ऑब्जर्वेशन होम की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। संप्रेषण गृह वह होता है जहां पर बच्चों को टेम्पररी रखा जाता है। टेम्पररी मतलब अस्थायी रूप से रखा जाता है बच्चों को। नॉर्मली 4 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाता है, नॉर्मली 4 महीने तक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। ये ऑब्जर्वेशन होम में उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी ट्रायल चल रही है, अंडर ट्रायल, मतलब अभी केस चल रहा है, तब तक वो ऑब्जर्वेशन होम में रहेंगे। लेकिन यदि हम स्पेशल होम की बात करें, यदि विशेष गृह की बात करें, तो धारा 48 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विशेष होम की बात करता है और इसकी स्थापना भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। राज्य सरकार इसकी भी स्थापना करता है स्पेशल होम्स की, लेकिन इसमें बच्चे लॉन्ग पीरियड के लिए रखे जाते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा कन्विक्ट घोषित किए गए, यानी ऑफेंडर घोषित किए गए, यानी ट्रायल के बाद पता चला कि उन्होंने अपराध किया है, तो उन्हें ऑब्जर्वेशन होम की जगह स्पेशल होम में भेजा जाता है। और स्पेशल होम का लगभग एक टेंटेटिव पीरियड होता है, 3 साल तक बच्चों को वहां पे भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन होम में अंडर ट्रायल बच्चों को रखा जाता है जिनका विचारण चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। और ऐसे बच्चे जो ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए, कन्विक्टेड हो गए अंडर सेक्शन 18 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की धारा 18 में, उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया है, दोषित घोषित कर दिया गया, तो उन्हें स्पेशल होम में भेज दिया जाता है। अब ये स्पेशल होम या ऑब्जर्वेशन होम की यदि बात करें तो राज्य सरकार भी इनकी स्थापना कर सकती है, इनको मेंटेन कर सकती है। एनजीओ या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर देती है।
तो इस प्रकार यदि हम दोनों की बात करें, ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम की बात करें, तो ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कहला सकते हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन यानी बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं के अंतर्गत दोनों आते हैं, और जिनका मेन काम होता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी ऐसे बच्चे जो अपराधों में संलग्न हो गए हैं, उन बच्चों में सुधार लाना और उन्हें समाज में पुनर्वास करना। तो ये है मित्रों दोनों में डिफरेंस, ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जर्वेशन होम में जिनकी इंक्वायरी चल रही है ऐसे बच्चों को रखा जाता है, और जो बच्चे कन्विक्ट हो गए हैं उन्हें स्पेशल होम में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन होम में टेम्परेरी रूप से रखा जाता है, जिसे हम 4 महीने तक की पीरियड बोल सकते हैं। लेकिन स्पेशल होम में जो कन्विक्ट हो जाते हैं तो लॉन्ग पीरियड के लिए बच्चों को रखा जाता है, और ये नॉर्मली 3 साल की होती है। इसके लिए धारा 47 और इसके लिए धारा 48 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रावधान है। आई होप you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.